हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। एक्सरसाइज 16.4 बेटा क्लास 10th RBSC मैथ। ठीक है, आपका लास्ट वीडियो में हम बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक करवा चुके थे। इस वीडियो में हम 4 से आगे यानी कि 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। एक बेलन शीशे का बना हुआ है। बेटा क्या है? बेलन है। ठीक है, आगे जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जो कुछ दिया हुआ है हमें उसको पहले नोट कर देना है। देखो एक बेलन है, बेलन की त्रिज्या बेटा कितनी दी हुई है? देखिए बेलन की त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी बेटा त्रिज्या किससे दर्शाते हैं? आर से। चलो आर ले ली, बराबर 4 सेमी। आगे देखिए इसे पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है बेटा? देखिए गोले बनाए जा रहे हैं। ठीक है, गोले। तो बेटा गोले की त्रिज्या दी हुई है हमें, गोले की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ये इसको स्मॉल आर मान लिया है तो इसको मान लें हम कैपिटल आर यानी कि बड़ी आर। आर मतलब रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए अब वो कह रहा है कि इस बेलन को पिघलाकर हमें कितने गोले बनाए जा सकते हैं। बेटा माना गोलों की संख्या x, माना गोले की संख्या यानी कि बनाए गए गोलों की संख्या x। ठीक है, तो बेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि किसी आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसका आयतन समान होता है। तो बेटा देखिए जैसे कि ये आपका बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? इसकी त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमने गोले बना दिए। बेटा गोलों की त्रिज्या कितनी है? दो x गोले, हमें पता नहीं है कि हमारे गोले कितने हैं। इनकी त्रिज्या बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी आर का मान 4 है, इसकी आर का मान 2 है। आगे क्या कह रहा है वो कि इन गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैं आपको बता चुका हूँ कि देखिए बेलन हमारा किस में चेंज हो गया है? गोले में। ये तो है बेलन और ये है गोला। ठीक है बेटा, गोला किस में चेंज नहीं सॉरी बेलन किस में चेंज हो गया बेटा? गोला में। तो इस बेलन का आयतन एवं इन x गोलों का आयतन क्या होगा? समान होगा। तो बेटा देखिए x गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ठीक है, पहले काफी बार बता चुका हूँ आप लोगों को। तो x गुणा बेटा गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई। बेटा गोले की त्रिज्या क्या मानिए? ठीक, कैपिटल आर, पाई आर क्यूब बराबर बेटा बेलन का आयतन क्या माना है? नहीं, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई बेटा बेलन की आर कौन सी है? स्मॉल आर, आर स्क्वायर एच। एच क्या होती है? ऊंचाई। देखिए इसमें ऊंचाई भी दी हुई है, कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए मान जब आते सभी का, देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, x गुणा 4/3 गुणा बेटा गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की देखिए ये रही r, r का मान कितना है? 2 की घात कितनी है? 3। तो बेटा 2 को कितनी बार लिखना है? 3 बार बराबर बेटा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर है, पाई कैंसिल हो गया। तो बेटा बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या है देखिए कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है तो कितनी बार लिखेंगे? 4 गुणा 4, 2 बार गुणा बेटा एच का मान कितना है? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं है। तो देखिए मान किसका निकालना है? x का। x बराबर 4 गुणा 10 बेटा ऐसे कैसे लिख दिए।
अब जो संख्या भाग में है नीचे बटे में उसका तो हो जाएगा गुणा, जो ऊपर है गुणा में उनका क्या हो जाएगा बेटा भाग। तो देखिए 4 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, 4 से 4 कैंसिल, 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, 2 पंजे 10। तो बेटा क्या बच रहा है x बराबर 15, और x क्या माना था गोले की संख्या। बेटा गोले की संख्या कितनी आ गई बराबर 15 गोले, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। नोट करिए बेटा, कॉपी करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 एक खोखला गोलीय सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है। बेटा नोट कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको। एक खोखला गोल सेल, ठीक है 2 सेंटीमीटर मोटा है। दो सेंटीमीटर मोटा है, ठीक है। आगे देखिए, यदि इसकी त्रिज्या बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा ऐसा ही क्वेश्चन है, इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए पहले तो आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको नोट कर देना है। बेटा क्या दिया हुआ है उसको यहाँ पे रिटर्न कर दो। देखो खोखला सेल है, सेल की मोटाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। देखिए सेल की मोटाई बराबर 2 सेंटीमीटर या 2 सेमी, ठीक है। इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, बाह्य त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें लगी धातु का आयतन पूछ रहा है बेटा। तो देखिए ये हमारा सेल है साहब, गोल है। उसने बोला कि अब बेटा सेल कैसा है गोल सेल है, ठीक है। और वो 2 सेंटीमीटर मोटी धातु का बना हुआ है। तो बेटा इसकी धातु की मोटाई है जैसे कि ये रही, धातु की मोटाई कितनी बेटा है 2 सेंटीमीटर 2, ठीक है। तो देखिए इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है बेटा। इसकी केंद्र मान लिया O है, इसकी बाहर की परत तक की दूरी है कितनी 8 सेंटीमीटर। तो बेटा इसमें लगी धातु का आयतन। धातु का आयतन क्या होगा, देखो ये जो धातु लगी हुई है जो 2 सेंटीमीटर मोटी है बेटा, इसका आयतन पूछ रहा है हमसे, ठीक है। इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेटा आयतन अपन देखो सीधा सीधा सा तो ये निकाल सकते हैं, ये सोच तो सकते हैं कि बेटा बाहर वाले आयतन में से यानी कि बड़े वाले गोले के आयतन में से अंदर छोटे वाले गोले का आयतन घटा देंगे तो किसका आयतन रह जाएगा बीच वाले भाग का। और बेटा बीच वाला भाग क्या है धातु है, ठीक है। तो देखिए बेटा, लेकिन बेटा बाह्य त्रिज्या दे रखी है 8, तो अंत त्रिज्या क्या होगी, देखो बाहर के गोले का आयतन तो हो जाएगा बेटा 8 त्रिज्या मान करके, और अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो बेटा बाहर की त्रिज्या में से देखिए, इस बाहर की त्रिज्या में से इस 2 सेंटीमीटर घटा देंगे तो बेटा अंदर वाली त्रिज्या रह जाएगी, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बेटा कितनी रह जाएगी, इस बेटा मोटाई कितनी है 2, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 8। तो बेटा ये इसमें 2 घट गए तो कितनी बचेगी 6। तो देखिए अंत त्रिज्या
बराबर 8 - 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था बड़ी त्रिज्या को R1, छोटी त्रिज्या को R2। ठीक है, और बेटा आयतन पूछ रहा है। देखिए गोले में लगी धातु का आयतन सीधा सीधा है। देखिए बेटा गोले में लगी धातु का आयतन क्या होगा, बाह्य गोले का आयतन माइनस अंतः गोले का आयतन। ठीक है ना बेटा, गोले का आयतन वही होता है सेम 4/3 पाई r³। तो लगा दीजिए बाह्य आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³ माइनस अंत आयतन 4/3 पाई r³। ठीक है बेटा, देखिए बाह्य के लिए त्रिज्या कितनी है R1 है बेटा, अंत के लिए त्रिज्या कितनी मानी है R2 है बेटा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 4/3, इसमें भी है इसमें भी है, और पाई इसमें भी है और इसमें भी है बेटा। 4/3 पाई क्या आ जाएगा कॉमन, 4/3 पाई कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बच रहा है, देखो ये तो कॉमन ले लिया अपन ने, यहाँ से क्या बच रहा है R1 का क्यूब माइनस बेटा 4/3 पाई हमने कॉमन ले लिया है, क्या बच रहा है R2 का क्यूब। ठीक है, आगे देखिए बेटा 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 बेटा। ब्रैकेट में R1 का मान रखिए, R1 का मान कितना है 8 का क्यूब माइनस R2 का मान रखिए, R2 का मान कितना है 6, तो 6 का क्यूब बेटा। मान जमाइए सभी का 4/3 इंटू 22/7 इंटू बेटा 8 का क्यूब, यानी कि 8 गुणा 8 बेटा कितना होता है 512 माइनस है तो माइनस 6 का क्यूब 6 गुणा 6 बेटा कितना होता है 216। ठीक है बेटा, इसमें से इसको घटाइए 4/3 इंटू 22/7 इंटू बेटा 512 में से 216 घटाइए, 12 में से 6 गए जब 6, यहाँ बचे 0, 10 में से 1 गया जब 9, यहाँ बचे बेटा 4, 296 तो बेटा इंटू 296 बेटा। भाग जा रहा है क्या इसका किसी का, नहीं जा रहा बेटा, तो इसका आंसर आएगा पॉइंट में। देखिए बेटा यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ ना, देखो हाँ बेटा क्या लिखा हुआ है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 296 बेटा। गुणा करिए 22 के गुणा 4 से करेंगे तो 88 गुणा 296 बटे 3 सत्ते 21। ठीक है, हाँ बेटा इन दोनों को गुणा करिए 296 गुणा 88, 8 छिक्की 48 का 8 हासिल 4, 8 9 72 और 4 76 का 6 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7 23। जोड़िए बेटा 8 6 14 4 हासिल 1, 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 260 48 बटे 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट करिए बेटा, अने यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आयतन है ना, आयतन में सेंटीमीटर क्यूब आता है। भाग देना चाहो तो भाग दे लो, चलो 21 से कम 21, कितने बचेंगे 4, उतार ली 0। ठीक है, तो 21 से कम 21 बेटा। 1 सेकंड इसका गुणा करके देखिए दोबारा से 88 गुणा 296, 296 गुणा 88, 8 छिक्की 48 का 8 हासिल 4, 8 9 72 76 6 हासिल 7, 8 दूनी 16 और 7 23 इंटू 8 6 3 2 2368, 8 8 14 4 हासिल 1, 4 3 9 10 की 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, यही आ रहा है बेटा। ठीक है, तो भाग दे रहे 21 का, 21 से कम 21 बचे कितने 5 बचेंगे।
देखिए 260 48 में हम कितने का भाग दे रहे हैं बेटा? 21 का। 21 से कम 21 कितने बचे? 5, उतार ली 0। 21 दूनी 42, कितने बचे? 8, उतार लिया 4। 21 चौके 84 बेटा, 0 बच रहा है, 0 बची तो उतार लिया 8। अब बेटा भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा रहा है तो बेटा एक संख्या ऐसे, ठीक है, 0 बार देंगे तो 0 बार जाएगा तो 0 बेटा 8 बच जाएगा, शेष फल तो पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ गई तो बेटा 21 तिया 21 से 63 यानी कि 1240.3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। बेटा नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, आप इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 7th क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? ऊंचाई के कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? ठीक है बेटी, देखिए अब मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को, बेटा गोले की त्रिज्या बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने शंकु? बेटा शंकु की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बेटा गोले की त्रिज्या बड़ी आर मान लेते हैं कि बड़ी, इसका बड़ा मान है, इसकी छोटी आर मान लेते हैं, छोटा मान है, और इसको एच मान लेते हैं ऊंचाई को, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही जस्ट अभी ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था, उसमें बेलन और गोले थे, इसमें क्या है? गोला और शंकु, ठीक है। बेटा कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? मान लेते हैं, माना शंकु की संख्या बराबर x, ठीक है। देखिए ये एक गोला है, इसकी त्रिज्या है बेटा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे बेटा शंकु बना रहे हैं हम, ये छोटे छोटे शंकु बना दिए, ठीक है, पिघला करके या तोड़ के कैसे भी। और बेटा कितने शंकु बनाए? x। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस गोले का आयतन और इन शंकुओं का आयतन क्या होगा? समान होगा। और बेटा शंकु कितने? x है, तो इस गोले का आयतन और इस इन x शंकुओं का आयतन क्या होगा? समान। तो बेटा लिख दीजिए x शंकुओं का आयतन बराबर गोले का आयतन, ठीक है। बेटा x गुणा शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेटा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। देख रहे ना बेटा, गोले की त्रिज्या अपन कैपिटल आर ली है, तो देखो हाँ बेटा कैपिटल आर ही मानी है हमने, ठीक है। तो देखिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया। बेटा जो कुछ बच रहा है उसके मान जमा दो, x इंटू आर का मान बेटा शंकु की त्रिज्या है, शंकु के नीचे तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी है? 3 है बेटा। कितनी बार लिखना है? आर स्क्वायर 2 बार, 3 गुणा 3 गुणा बेटा एच का मान कितना है?
एच का शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर बराबर बेटा गोले का आयतन के नीचे गोले का आयतन का फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, जो कुछ है उसका मान दबाइए 4 × बेटा आर क्यूब। बेटा गोले के नीचे गोले की त्रिज्या है तो गोले की त्रिज्या कितनी है 9। हाँ बेटा आर का क्यूब हो रहा है तो 9 का क्यूब कर देंगे 9 × 9 × 9। बेटा मान किसका निकालना है एक्स का, तो एक्स बराबर 4 × 9 × 9 × 9 अपॉन बेटा ये सभी एक्स के गुणा में है तो कहाँ जाएंगे भाग में जाएंगे तो 3 × 3 × 6 बेटा 3 तिया 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया बेटा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ठीक है, 2 से 2 बार 9 दूनी 18 तिया 54। देखिए बेटा क्या लिख रहा है, नहीं बेटा क्या शेष रह रहा है 2 × 9 × 3 बेटा गुणा कीजिए x बराबर 2 × 9 18 तिया 54 54 शंकु। बेटा नीचे लिख दीजिए कितने शंकु बनाए जा रहे हैं 54। अतः शंकुओं की संख्या बराबर 54 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। नोट करिए बेटा जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कर रहा हूं बेटा। देखिए 8वां क्वेश्चन है, दस सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जा सकते हैं। आठ गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 8 गोले बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है वो, इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, देखिए सॉल्व करते हैं इसको मैं साफ कर रहा हूँ। हाँ बेटा, अब हमसे कह रहा है कि इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो r का मान है क्या अपने पास, नहीं है ना, तो r का मान हम देखो निकालते हैं। ठीक, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं धीरे धीरे। देखिए जो कुछ दिया हुआ है सबसे पहले तो उसको नोट कर दो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले। बेटा गोले की त्रिज्या कितनी है, कोई बड़ा वाला गोला है, गोले की त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कैपिटल R मान लेते हैं और ठीक है, नो प्रॉब्लम। 8 गोले बनाए जा सकते हैं। बेटा देखिए बड़ा वाला गोला है, इसकी त्रिज्या है 10 सेमी। इससे छोटे छोटे गोले कितने बनाए जा रहे हैं 8। ठीक है, और त्रिज्या कैसी समान। बेटा गोले की संख्या कितनी है, छोटे गोले लिख देता हूँ ना, छोटे गोले की संख्या बराबर 8 है। ठीक है ना, तो बेटा 8 गोले हैं तो 8 गोलों की त्रिज्या कैसी समान है, 8 गोलों की त्रिज्या समान है। ठीक है, और बेटा 8 गोलों में से एक गोले की त्रिज्या यानी सभी गोलों की त्रिज्या समान होगी तो छोटे गोले की त्रिज्या कितनी मान लेंगे स्मॉल r। छोटा है तो छोटी त्रिज्या मान ली। ठीक है, माना छोटे गोले की त्रिज्या r है। ठीक है, बेटा मैंने आपको पहले बताया था
कि इस गोले का आयतन और इन 8 गोलों का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो देखिए आयतन समान ही तो होता है, क्यों? क्योंकि जब किसी आकृति को पिघला करके या तोड़ के मरोड़ के कैसे भी उसको दूसरी आकृति में परिवर्तित कर दिया जाए तो उनका आयतन समान होता है। तो बेटा इस बड़े गोले से हमने छोटे छोटे 8 गोले बना दिए हैं, तो इस बड़े गोले का आयतन और इन 8 गोलों का आयतन क्या होगा, समान होगा। तो बेटा 8 गोले का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन, ठीक है। बड़े गोले का आयतन, बड़ा लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो 8 गोले तो छोटे ही होंगे, ठीक है। तो बेटा 8 गुणा आयतन का फॉर्मूला लिखिए 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, ठीक है बेटा। छोटा गोला है तो छोटी आर ले ली है अपन ने, बड़ा गोला है तो बड़ी आर लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि अपन ने बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी आर मानी है, छोटे गोले की त्रिज्या छोटी आर मानी है। 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, जो कुछ बच रहा है बेटा उनका मान रख दीजिए। 8 इंटू आर क्यूब बराबर, इधर बच रहा है आर क्यूब। ये किस गोले की त्रिज्या है, बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल आर। तो बेटा बड़े गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें, 10 दे रखी है। तो बेटा आर का मान कितनी बार लिखना है, 3 बार। तो 10 गुणा 10 गुणा 10। मान किसका निकालना है, स्मॉल आर का, यानी कि छोटे गोले की त्रिज्या निकालनी है। तो आर क्यूब बराबर 10 गुणा 10 गुणा 10, ठीक है बेटा। इसके साथ किसका गुणा हो रहा है, 8 का, तो ये कहा जाएगा भाग में गुणा है तो भाग में चला जाएगा। 2 से 5 बार, 2 से 4 बार काट दीजिए, 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, ये कट गया। और फिर 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, क्या बच रहा है आर क्यूब बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5। बेटा कैसे लिख सकते हैं, 5 की घात 3, ठीक है। और हम जानते हैं बेटा यदि घातें बराबर होती है और बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो आधार भी समान होते हैं। घातांक का नियम होता है बेटा ये, इसलिए r बराबर 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई, छोटे गोले की त्रिज्या लिख दीजिए। अतः छोटे गोले की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सवाल में क्या पूछ रहा है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बेटा। तो देखिए यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ मैं, देखिए यहीं पे कर देता हूँ ना, गोले का चल छोटा गोला है, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। मान रखिए बेटा 4 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान स्मॉल आर है 5, 5 गुणा 5। देखिए बेटा करते गुणा, 22 पंजे 110, 110 देखिए गुणा 5 चौके 20/7, ठीक है। या फिर बेटा ऐसा नहीं करे, तो पाई का पाई रहने दो, देखो 22/7 की जगह पर पाई रहने दो, आंसर पाई में निकाल देते हैं। 25, 25 चौके 100, 100 और बेटा पाई, ठीक है। 100 पाई आगे क्या, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले का। तो बेटा क्षेत्रफल में हम क्या लगाते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। अगर बेटा पाई का मान रखना चाहते हो तो रख सकते हो। 100 गुणा, जैसे देखो 100 गुणा 22/7, ये आ जाएगा आपका 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका आंसर है। अगर बेटा पाई का मान 3.14 दे रखा है तो यहाँ पे 3.14 भी रख सकते हो। 100 गुणा 3.14, तो बेटा कितना आ जाएगा, 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी आपका आंसर है। तो बेटा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है बेटा, ठीक है। तीनों आंसर आपके सही माने जाएंगे, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा, आपकी मर्जी है, कोई सा भी आंसर आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
9वां, मैं बेटा नोट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन कॉपी करिए। यदि एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, ये कॉपी कर लिया ना आपने। नेक्स्ट देखते हैं। साफ कर रहा हूँ बेटा, अच्छे से समझ लो, अच्छे क्वेश्चन है, इजी है, सीधे सीधे फॉर्मूले के बेस पर है। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो नोट कर देता हूं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है। हाँ बेटा, तो गोले का क्या पूछ रहा है? आयतन पूछ रहा है। सिंपल है बेटा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा आर का मान चाहिए अपने को, तो आर का मान कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा बेटा। ठीक है, तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है? ये 5544। बेटा मान जमाइए, 4 गुणा पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 5544। ठीक है ना। तो बेटा भाग देने में दिक्कत आती है हाँ बहुत से लोगों को। देखिए आर स्क्वायर बराबर 5544 गुणा, बेटा भाग में कहा जाएगी, भाग में तो कहा जाएगी बेटा गुणा में, और जो संख्या गुणा में वो कहा जाएगी भाग में। तो बेटा 4 गुणा 22, बेटा 2 से काटिए या 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 0 11 चौके 44। ध्यान से भाग देना बेटा यहाँ पे। ठीक है, भाग टूटे की 0 बोलते हैं, तो सीधा सीधा कर देते हैं बहुत से, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 54 बार काट देते हैं, 54 नहीं आएगा, कितना आएगा? 504। ठीक है बेटा, फिर देखिए किससे कट रहा है। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से 25, 252। फिर देखिए 4 से कट रहा है क्या? 4 छिक्की 24, 1 बचा 4 तिया 12। तो बेटा इसको ऐसे लिख दूँ, आर स्क्वायर बराबर 63 को लिख रहा हूँ मैं, 21 गुणा 3 गुणा 7 है ही। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 21 गुणा 7 तिया 21। ठीक है, तो बेटा आर बराबर 21 गुणा 21 का वर्गमूल, आर बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, आर का मान आ गया। पूछ क्या रहा है? गोले का आयतन। हमने ध्यान हो तो ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें आयतन दे रखा था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आ रहा था कितना? 5544। तो उसमें आयतन कितना था? ध्यान हो तो 38,808। तो ये उसका उल्टा है बेटा, बिल्कुल उल्टा है। उसमें तो क्षेत्रफल पूछ रहा था, क्षेत्रफल आ रहा था 5544, आयतन कितना दे रखा था? 38,808। तो बेटा अब ये आयतन तो पूछ रहा है और क्षेत्रफल दे रखा है इसमें, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 5544। इसका मतलब इसका आयतन कितना आना चाहिए? 38,808 आना चाहिए। तो बेटा देखते हैं आयतन कितना आता है। देखिए गोले का आयतन, आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान कितना निकल के आया है? 21। 21 गुणा 21 गुणा 21। ठीक है, 3 सत्ते 21 से 21 कैंसिल आउट हो गया बेटा 1। और जो कुछ बच रहा है मैं साइड में लिख रहा हूँ। बेटा आयतन किसका आयतन है? गोले का चल रहा है। आयतन बराबर 4 गुणा 22 गुणा 21 गुणा 21। देखो
22 चौके 88 गुणा 21 गुणा 21 441। ठीक है बेटा, 441 गुणा 88 कर रहा हूँ। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 2 हासिल 3, 8 चौके 32 और 3 35, 8 2 5 3, 8 8 और 10 की 0 हासिल लगी 1, 5 2 7 और 1 8, 5 3 8। देख लो बेटा वही आ रहा है ना, 38,808 बराबर 38,808। और आयतन है तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। अतः गोले का आयतन बेटा कितना आ गया, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन था। आज हमारे क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपकी एक्सरसाइज का 9 से आगे का पार्ट किया जाएगा। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू। यार अब तो खुद इतना हो